सुखमय जीवन की कहानी। सभी लोग यह सोचते हैं कि उनका जीवन बहुत अच्छे से कट जाए, लेकिन अच्छे से जीवन बिताने के लिए हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसे किसी को कोई भी परेशानी न हो। अच्छा जीवन क्या है, बहुत से लोग इस बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि वह समझ नहीं पाते हैं कि जीवन में क्या ज़रूरी है जो उन्हें अपनाना चाहिए। जीवन में क्या ज़रूरी है आप जानते हैं? सबसे पहले जीवन को आप बहुत ही सिंपल बनाएं। यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीवन जितना सिंपल होगा वह बहुत ही अच्छा होगा। सिंपल जीवन से क्या मतलब है, यह जानना बहुत ही ज़रूरी है। आज आप घर पर हैं या आपने आज की छुट्टी ली है, या आप किसी भी कारण से घर पर रुके हुए हैं, लेकिन आप यह सोचते हैं कि आपके काम कोई और कर ले, जबकि आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप आज घर पर रुके हैं और आप अगर थोड़ा समय किसी काम में बिता देते हैं तो यह बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ऐसा करने से आप किसी की मदद कर पाएंगे और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आप जितना हो सके अपने व्यवहार को भी सिंपल रखें, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है। आज की दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। हम यह नहीं कहते हैं कि आप ज़िंदगी के साथ न चलें। आप अपने निरंतर प्रयास को जारी रखें, अपने काम को पूरे करें और सभी के साथ वक्त बिताएं। यह बहुत ज़रूरी है कि क्या भरोसा है, पता नहीं कब यहाँ से चलना पड़े। इसलिए अगर आप जितना समय यहाँ पर बिताते हैं उसका सही उपयोग आपके लिए बहुत अच्छी ज़रूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छे से जीवन को बिता पाएंगे। सुखमय जीवन की कहानी आपके लिए नई दिशा प्रदान कर सकती है। इसको सुनने पर आपको सही राह भी मिलेगी और आपका जीवन भी बहुत अच्छा से बीतेगा। जो कमी हमारे जीवन में है वह पूरी हो जाएगी। इससे आप अपना सिंपल जीवन बिता पाएंगे। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक लड़का और उसके माता पिता रहते थे। पिता किसान था और अपने बेटे को भी खेती के बारे में सिखा रहा था। जीवन अच्छा चल रहा था, सभी लोग घर में खुश थे। एक दिन लड़के के लिए एक रिश्ता आया और किसान ने सोचा कि अब अपने लड़के का विवाह कर देना चाहिए। अब हमारा लड़का खेती भी अच्छे से जान गया है और उसे काम करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब थोड़ा किसान भी यही सोचता था और किसान की पत्नी थोड़ी अलग विचार रखती थी। किसान की पत्नी ने कहा कि हमें सोचकर रिश्ता करना चाहिए, हमें पहले देख लेना चाहिए तभी आगे बढ़ना चाहिए। अपनी पत्नी को कि अब तुम्हें अपनी व्यवहार में बदलाव लाना होगा। अभी तक हम सभी एक साथ रहते थे और कोई परेशानी नहीं थी। अब लड़के का विवाह हो रहा है, इसलिए हमें भी उनके अनुसार ही रहना होगा। पत्नी ने जब यह सुना तो कहने लगी कि क्या हमारा जीवन अब बदल जाएगा? क्या इससे हमारे व्यवहार में बदलाव आएगा? हम पहले की तरह क्यों नहीं रह सकते हैं? हमें बदलना क्यों चाहिए? किसान बहुत ही समझदार था। उसने कहा कि अब तक हमारा बेटा हमारी हर बात को मानता था, लेकिन जब लड़के की शादी होगी तो कुछ बातें में बदलाव आएगा। यह बदलाव क्यों होता है तुम्हें पता है? पत्नी ने अपने पति की बात पर गौर किया, मगर कुछ समझ नहीं आया था। जब हमारे लड़के की शादी होगी तो वह इस दुविधा में फंस सकता है कि हमारी बात माने या अपनी पत्नी की बात को ना मानने पर अगर वह हमारी बात मानता है तो पत्नी को बुरा लग सकता है। अगर वह पत्नी की बात माने तो बुरा लग सकता है। यह समस्या हमेशा बनी रहेगी, इसलिए किसी को तो हल निकालना ही होगा। इसका एक ही हल है कि तुम्हें अब ज़्यादा सोचना नहीं है। यह तुम्हारे लिए भी है। अगर किसी कारणवश तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी तो तुम्हें गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा लड़का परेशान हो सकता है। इस तरह की बातें अब ख़त्म हो चुकी थी और कुछ दिन
बाद लड़की की शादी हो गई थी। अगली सुबह जब बहू उठी तो किसान ने अपनी बहू से कहा कि अब से यह घर तुम्हें ही चलाना होगा, सब कुछ तुम्हें ही करना होगा, यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। यह कहकर किसान खेत की ओर चल दिया था। किसान की पत्नी कुछ नहीं बोली थी। उस दिन बहू ने खाना बनाया और उस खाने में नमक अधिक पड़ गया था। जब किसान घर आया तो लड़के और किसान ने खाना खाया था। लड़के ने जब नमक अधिक देखा तो अपने पिताजी की ओर देखकर कहा कि आप देख रहे हैं। पिताजी ने कहा कि कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप खा लो। लड़के को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी किसान की पत्नी ने जब खाना खाया तो वह भी कुछ बोलने वाली थी, तभी किसान ने मना कर दिया था। जब खाना समाप्त हो चुका तो सभी लोग खड़े हो गए थे और किसान ने अपने काम पर चला गया था। पिताजी के पीछे लड़का भी चला गया था और अपने पिताजी से पूछा कि आपने आज इतना अधिक नमक का खाना क्यों खाया लिया। पिताजी ने कहा कि तुम्हें यह भी सोचना चाहिए कि अगर तुम्हें सबके सामने अपनी पत्नी को बुलाकर यह कहते तो क्या उसे अच्छा लगता। हो सकता है कि जल्दीबाजी में ऐसा हो गया हो, इसलिए हमें बिना कुछ कहे बातों को समझना चाहिए, इससे ही सब कुछ अच्छा होता है। जब लड़की की पत्नी खाना खाया तो उसे भी पता चल गया था कि जब भी सब लोग शाम को खाना खाने लगे तो लड़के की पत्नी आई और उसने कहा कि मुझे माफ़ करना, आज मैंने खाने में अधिक नमक कर दिया था। पिताजी ने कहा कि इसमें कोई भी गलती नहीं है, जब हमसे ऐसा हो सकता है तो तुमसे क्यों नहीं। सबके चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ हुआ है। शायद हमें भी जीवन को सरल बनाना चाहिए, न किसी उसे मुश्किल करना चाहिए। सुखमय जीवन की कहानी पसंद आई हो तो आप इसे फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं ज़रूर, और कमेंट करके हमें भी बताएं।